तो दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर जितनी भी रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग है उनको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ये जो खबर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी हाँ, ये जो खबर है वो परसों यानी कि 18 मार्च 2026 को आ गई थी और इसकी नोटिफिकेशन मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर भी डाल दी थी कि ड्रीम 11 अब नहीं आएगा क्योंकि प्रोगा लागू हो चुका है। अब ये खबर क्या है, इसके पीछे का सोर्स क्या है, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मगर उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और अगर आप मेरी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आती है फैंटेसी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड, सब कुछ मैं आपको वहां पर दे देता हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अभी भी फैंटेसी खेलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही ऐप है जो आपको फैंटेसी इस टाइम खिला रही है और उसका नाम है जंबो। दोस्तों बिल्कुल सेफ ऐप है, इंडियन बेस्ड ऐप है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट फैंटेसी के लिए डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, ये आपको डिपॉजिट करवाते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए जितने रुपए आप डिपॉजिट करेंगे उतने की आप शॉपिंग कर पाएंगे, साथ में उतने ही गेम्स टोकन्स आपको मिल जाएंगे फैंटेसी खेलने के लिए, जहां पर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ खेल सकते हैं और इंस्टेंट विड्रॉल भी अवेलेबल है। खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर खेल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ड्रीम 11 पर क्या खबर आई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो गेमिंग कंपनियां हैं यानी कि स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई मीटिंग होने वाली है, वो भी आईपीएल से पहले। तो ये जो मीटिंग है वो हुई थी 18 मार्च 2026 के दिन और ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का नतीजा ये निकला है कि जितनी भी रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल्स के अंदर आती हो या फिर गेम ऑफ लक, गेम ऑफ चांस के अंदर आती हो, वो पूरी तरह से टोटली बैन हो चुकी है। इसी के साथ में प्रोगा यानी कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 भी लागू हो चुका है। और इस खबर के पीछे का जो सोर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये जो खबर है ये आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट PIB के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आर्टिकल आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट इनेक्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड प्रमोट सेफ डिजिटल इकोसिस्टम। इसके बाद में ये जो पूरा आर्टिकल है वो इंग्लिश के अंदर है। इसके अलावा और भी काफी सारे न्यूज चैनल है जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यूज चैनल है AIBS News 24, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू हो चुका है। इसके बाद में दूसरी भी पोस्ट इन्होंने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो फोटो है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लगा दिया है। इसके अलावा और भी काफी सारे चैनल हैं जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है, वो भी हिंदी में है, तो हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये है अमर उजाला का ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट, जहाँ पे उन्होंने इस टॉपिक को कवर करते हुए हेडलाइन में लिखा है ऑनलाइन गेमिंग मनी गेम पर देश भर में प्रतिबंध वाला नया कानून लागू, सरकार बोली ऑनलाइन गेमों पर पूरी तरह से रोक। और आप पिछले कुछ ही घंटों का ये जो आर्टिकल है वो आया है। इसके बाद में पूरी खबर जानने के लिए हमें स्क्रॉल करना होगा। पूरा का पूरा खबर है वो हिंदी के अंदर है। सरकार ने बुधवार को कहा है कि ये देश भर में सुरक्षित, जिम्मेदार और जवाबदेह ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्ध है। सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री AL मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहक और विनियम अधिनियम 2025 लागू किया गया। इस कानून के तहत पैसे से जुड़े ऑनलाइन खेलों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मुरुगन ने कहा है कि इस कानून का मकसद ई स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन खेलों यानी कि ई स्पोर्ट्स और सोशल ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है, जो कि पैसे से जुड़े ऑनलाइन खेलों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, चाहे वो गेम ऑफ स्किल्स हो या फिर गेम ऑफ लक हो, जिसके अंदर रियल मनी का यूज होता है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। ये प्रतिबंध हर तरह के खेलों पर लागू है, चाहे वह भाग्य पर आधारित हो कि गेम ऑफ स्किल्स पर या फिर गेम ऑफ सोशल पर आधारित हो या ये दोनों का ही मिश्रण हो। IT राज्य मंत्री ने कानून के तहत पैसे से जुड़े ऑनलाइन खेलों के विज्ञापन, प्रचार और संचालन पर भी रोक लगाई, यानी कि इसका आप जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, इस तरह की ऐप को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों और भुगतान प्रणालियों के जरिए इनसे जुड़े लेन देन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इन एप्लीकेशन को जो पेमेंट गेटवे दिया जाता है, बैंकों के जरिए पैसों का लेन देन होता है, उन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार भी दिया गया। 3 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। मुरुगन ने बताया कि नियमों का उल्लंघन, सख्त सजा का प्रावधान, ऑनलाइन पैसों वाले खेल खेले जाने वाले या इनसे जुड़े लेन देन कराने पर भी 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे खेलों के लिए विज्ञापन को 2 साल तक की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है,
जबकि दोबारा अपराध पर सजा और जुर्माना और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जी बिजनेस है और भी कई सारे चैनल हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये टॉपिक कवर किया। अब ये जो खबर है वो परसों रात को ही आ चुकी थी। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी खबर आने वाली है। सुनने में आ रहा है कि टीडीएस को लेकर के भी कोई खबर आने वाली है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।